अगर आप ऐसी जगह घूमने जाने के इच्छुक हैं जहां ब्यूटीफुल बीचेस, डिलीशियस सी फूड, पीसफुल टेम्पल्स और कोस्टल वाइब्स एक साथ मिलते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ मंगलुरु, कर्नाटका का एक ऐसा कोस्टल टाउन जो अपनी नेचुरल ब्यूटी, कल्चर और अमेजिंग फूड के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको मिलेंगे क्लीन बीचेस, हिस्टोरिक चर्चेस, एंशिएंट टेम्पल्स, ग्रीनरी से भरे रोड्स और एक पीसफुल लाइफस्टाइल जो इस सिटी को और भी स्पेशल बनाता है। तो चलिए हमारे साथ एक्सप्लोर कीजिए इस ब्यूटीफुल कोस्टल पैराडाइज को। यू वॉचिंग विनोद करोल डायरीज। मैंगलोर, जिसे अब ऑफिशियली मंगलुरु कहा जाता है, कर्नाटका के साउथ वेस्ट कोस्ट पर अरेबियन सी के किनारे बसा हुआ एक ब्यूटीफुल कोस्टल टाउन है। ये सिटी कर्नाटका और केरला के कल्चर का परफेक्ट ब्लेंड माना जाता है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मैंगलोर रोड, रेल और एयर तीनों से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिटी से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर है और इंडिया की मेजर सिटीज़ से डायरेक्ट फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं। रेलवे कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है, स्पेशली कोंकण रेलवे रूट के थ्रू, जहाँ की सीनिक जर्नी खुद एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। और अगर आप हमारी तरह रोड ट्रिप लवर हैं तो फिर बैंगलोर, गोवा और केरला, यहाँ से हाईवे ड्राइव बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब बात करते हैं बेस्ट सीज़न की यहाँ विज़िट करने की, तो अक्टूबर से फरवरी का टाइम मैंगलोर विज़िट करने के लिए सबसे परफेक्ट माना जाता है। इस टाइम वेदर प्लेजेंट होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है और बीचेस और साइटिंग का मज़ा और भी ज़्यादा आता है। मॉनसून के दौरान भी मैंगलोर की ग्रीनरी और कोस्टल ब्यूटी देखने लायक होती है, लेकिन हैवी रेन्स ट्रैवल प्लान को थोड़ा अफेक्ट कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग ए पीसफुल कोस्टल गेटवे विद अमेजिंग फूड एंड ब्यूटीफुल वाइब्स, मैंगलोर शुड डेफिनेटली बी इन योर ट्रैवल लिस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल प्लेसेस यू कैन विजिट इन मैंगलोर। मैंगलोर का नाम ही माँ मंगला देवी के नाम से पड़ा है, तो हमारी जर्नी की शुरुआत भी यहीं से करते हैं। मंगला देवी टेम्पल, ये एंशिएंट टेम्पल सिटी के स्पिरिचुअल और कल्चरल आइडेंटिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेम्पल का पीसफुल एटमॉस्फेयर और ट्रेडिशनल साउथ इंडियन आर्किटेक्चर यहाँ आने वाले हर विजिटर को एक अलग ही फीलिंग देता है। यहाँ लोकल डिवोटीज़ के साथ साथ टूरिस्ट भी काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं और स्पेशली नवरात्रों के टाइम टेंपल का वाइब और भी ब्यूटीफुल हो जाता है। अगर आप मैंगलोर एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ये प्लेस डेफिनेटली आपकी लिस्ट में होना चाहिए। तो चलिए हम भी माँ मंगला देवी का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद मैंगलोर की बाकी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं। मैंगलोर का एक और हिस्टोरिक और स्पिरिचुअल लैंडमार्क है कादरी मंजुनाथ टेम्पल। ये टेम्पल सिर्फ एक वर्शिप प्लेस नहीं, बल्कि सेंचुरीज पुरानी हिस्ट्री और कल्चर को अपने अंदर समेटे हुए है। ये मंदिर भगवान मंजुनाथ यानी भगवान शिव को डेडिकेटेड है और यहाँ का आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल साउथ इंडियन और एंशिएंट बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। यहाँ की एक और यूनिक चीज़ है यहाँ के पवित्र कुंड। ये नेचुरल वाटर कुंड्स अंडरग्राउंड स्प्रिंग से कंटिन्यूसली फिल्ड रहते हैं और इनका पानी बहुत पवित्र माना जाता है। डिवोटीज़ का मानना है कि कुंड में स्नान करने से पॉजिटिविटी मिलती है और बॉडी और माइंड दोनों को एक पीसफुल फीलिंग आती है। टेम्पल के आसपास की ग्रीनरी और हिल्स का कॉम्बिनेशन एक बहुत काम और रिफ्रेशिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। यहाँ आकर सिटी की हसल बसल से कम्प्लीटली अलग एक पीसफुल एक्सपीरियंस फील होता है। अगर आप मैंगलोर की स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री और आर्किटेक्चर को क्लोज से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो कादरी मंजुनाथ टेम्पल डेफिनेटली एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। नाउ नेक्स्ट इन लाइन हम पहुंच चुके हैं मैंगलोर के एक और आइकॉनिक लैंडमार्क सेंट अलोसियस चैपल और म्यूजियम में। ये चर्च अपनी स्टनिंग इंटीरियर्स और आर्टिस्टिक ब्यूटी के लिए पूरे इंडिया में फेमस है।
बाहर से शायद एक सिंपल बिल्डिंग लगे, लेकिन जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं यहाँ की पेंटिंग्स और आर्ट वर्क लिटरली आपको मेस्मराइज कर देता है। चर्च की वॉल्स और सीलिंग्स ब्यूटीफुल फ्रेस्को पेंटिंग से कम्प्लीटली कवर्ड है, जो इटालियन आर्टिस्ट एंटोनियो ने बनाई थी। इन आर्ट वर्क्स में बाइबल सीन्स और क्रिश्चियन हिस्ट्री को बहुत ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया गया है। इसी खूबसूरती की वजह से चर्च को कई लोग साउथ इंडिया का सिस्टीन चैपल भी कहते हैं। चर्च के साथ ही एक स्मॉल म्यूजियम भी है, जहां ओल्ड फोटोग्राफ्स, रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स और हिस्टोरिकल कलेक्शन प्रिजर्व करके रखे गए हैं। ये म्यूजियम मैंगलोर की कॉलोनियल हिस्ट्री और क्रिश्चियन हेरिटेज के बारे में इंटरेस्टिंग ग्लिम्स देता है। यहाँ का ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, आर्टिस्टिक इंटीरियर्स और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इस प्लेस को मैंगलोर के मस्ट विजिट अट्रैक्शंस में इंक्लूड करता है। अगर आप आर्किटेक्चर, आर्ट और हिस्ट्री अप्रिशिएट करते हैं तो ये प्लेस डेफिनेटली आपको इम्प्रेस करेगा। मैंगलुरु में कुछ फेमस बीचेस भी हैं जो आप अपनी विजिटिंग लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले है पनाम्बूर बीच, मोस्ट पॉपुलर, लाइवली और वाटर स्पोर्ट्स के लिए फेमस। नेक्स्ट इन लाइन इज तान्नेरभावी बीच, क्लीन, पीसफुल और सनसेट लवर्स के लिए बेस्ट प्लेस। हमने अपने बिजी शेड्यूल की वजह से ये बीचेस मिस किए थे, बट दे आर ब्यूटीफुल एंड शुड बी पार्ट ऑफ योर विजिटिंग लिस्ट। मैंगलुरु सिर्फ अपने ब्यूटीफुल बीचेस और टेम्पल्स के लिए ही नहीं, बल्कि अपने वाइब्रेंट कल्चर और अमेजिंग फूड के लिए भी काफ़ी फेमस है। यहाँ आपको कर्नाटका और केरला का एक ब्यूटीफुल कल्चर ब्लेंड देखने को मिलता है, जहाँ ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स और लोकल लाइफस्टाइल एक अलग ही चार्म क्रिएट करते हैं। फूड की बात करें तो मैंगलोर एक पैराडाइज है। यहाँ का सी फूड, स्पेशली फ़िश करी, प्रॉन्स करी, नीर डोसा, घी रोस्ट और लोकल साउथ इंडियन डेलिकेसीज बहुत पॉपुलर है। स्पाइसेस और कोकोनट बेस्ड फ्लेवर्स यहाँ के हर डिश को एक यूनिक कोस्टल टेस्ट देते हैं। तो ये था हमारा मैंगलुरु का सफ़र। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और आपने इस ब्यूटीफुल कोस्टल सिटी को हमारे साथ एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट हम कौन सी जगह एक्सप्लोर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग विद विनोद करोल डायरीज।